We are going to start chapter number 8. और chapter number 8 है हमारे पास cost and revenue. कॉस्ट एंड रेवेन्यू के चैप्टर को हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉस्ट क्या होता है, फिर ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट और बाकी सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट जिसे उर्दू में हम मसारिफ या फिर क्या कह रहे हैं, लागत। कॉस्ट मसारिफ या लागत का क्या मतलब होता है? कॉस्ट का मसारिफ का या लागत से बेसिकली क्या मरा है, किसी चीज़ को खरीदने में या किसी भी चीज़ को बनाने में जो भी हमारा पैसा खर्च होता है, वट एवर अमाउंट जो हम क्या कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं, जो किसी चीज़ को बनाने में क्या कर रहे हैं लगा रहे हैं, क्या कहलाते हैं कॉस्ट। या जिस रेट पर हम माल को क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं वो क्या कहलाते हैं कॉस्ट। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो मार्कर बनाती है, मार्कर बनाने में उनको क्या करता है, मार्कर कितने रुपये का पड़ रहा है, उनको 40 रुपये का पड़ रहा है और 50 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। तो 40 रुपये के लिए क्या कहलाएगी कॉस्ट और 50 रुपये के लिए क्या कहलाएगा प्राइस। जिस रेट पे बेचा जा रहा होता है वो प्राइस कहलाती है, जिस रेट पे बनाया जा रहा होता है वो कॉस्ट कहलाती है। तो उसे कॉस्ट का नाम दिया होती है या उसे कॉस्ट जो है कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा एक और बात अगर हम डिस्कस करें कि जिस रेट पे माल को खरीदा जा रहा है, अगर एक दुकानदार जो 40 रुपये का माल खरीदता है और 50 रुपये का ले जाकर उसे बेच देता है, तो जिस रेट पे वो माल को खरीद रहा है तो उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस बेसिकली मींस व्हाट, कॉस्ट बेसिकली मींस व्हाट, जिस रेट पे माल को खरीदा जा रहा है या जिस रेट पे माल को बनाया जा रहा है हम उसे किस चीज का नाम दे रहे हैं, कॉस्ट का नाम दे रहे हैं, उसे कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं। कॉस्ट दूसरा की, one is explicit cost, another is implicit cost. मुज़म्मिल मसारिफ, गैर मुज़म्मिल मसारिफ। बेटा वो कॉस्ट, वो पैसा जो आउटसाइडर को दिया जा रहा होता है, इदारे का ऑनर जो आउटसाइडर को पे कर रहा होता है, आउटसाइडर को जो क्या कर रहा होता है, अदा कर रहा होता है, हम उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट का नाम दे देते हैं। हम उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो वो क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं। यानी बेसिकली वो पैसा जो आउटसाइडर को क्या किया जा रहा होगा, अदा किया जा रहा होगा, वो पैसा जो आउटसाइडर को जो वो अदा किया जा रहा होता है, हम उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो कह रहे होते हैं, या एक्सप्लिसिट कॉस्ट का उसे क्या किया जा रहा होता है, नाम दिया जा रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल किसी मेंटोर अकेडमी में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, सर हम उनको जो पैसा दे रहे हैं, वो पैसा जो सर बैरोज को दे रहे हैं, वो पैसा जो सर फैसल को दे रहे हैं, हम उसे क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का नाम देंगे। ठीक है, गैर मुज़म्मिल मसारिफ क्या मतलब, वो पैसा जो आउटसाइडर को दे रहे हैं, जो इदारे के ऑनर की दी में नहीं जा रहा, वो खर्चा जो बेसिकली आउटसाइडर में किया जा रहा होता है, हम उसे किस चीज का नाम दे देते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का नाम दे रहे होते हैं। उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो हम क्या करते हैं, कंसिडर। और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली किसी का जा रहा होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली उस कॉस्ट को कहा जा रहा होता है, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली उस पैसे को कहा जा रहा होता है जो इदारे का ओनर अपने आप को पे कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये बिल्डिंग हमारी अपनी है, तो क्या हम रेंट किसी और को अदा करेंगे? नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स ये वो कहती है ना कि लैंड यूज किया तो लैंड पे क्या देना पड़ेगा, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजर को प्रॉफिट। अब अगर जमीन अगर अपनी है, एक शख्स शॉप ओपन करता है, शॉप उसकी अपनी है, दुकान उसकी अपनी है, तो वो जो रेंट है वो किसी को नहीं दे रहा, किसी आउटसाइडर को नहीं दे रहा, बल्कि वो रेंट उसके प्रॉफिट में क्या है, इंक्लूड है। तो वो खर्चा जो ओनर अपने आप को पे कर रहा होता है, अपने आप को अदा कर रहा होता है, that amount will be basically termed as implicit cost। हम उसे implicit cost का जो वो क्या कर रहे होते हैं, नाम दे रहे होते हैं, हम उसे implicit cost जो वो क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं। यानी वो पैसा जो अपने आप को पे किया जा रहा होता है, ऑनर अपने आप को जो है वो पे कर रहा होता है, अपने आप को जो है वो अदा कर रहा होता है, हम उसे जो है वो किस चीज का नाम दे रहे होते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट का नाम दे रहे होते हैं, या उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है क्या किया जा रहा होता है, कंसीडर किया जा रहा होता है। ठीक है, इसी तरह जैसे मेंटोर में हम लोग जो पढ़ाते हैं, मैं हूँ सर यावर है, हम दोनों क्या कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे हैं। अब जब हम दोनों पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सैलरी मिली नहीं, बल्कि ये हमारे प्रॉफिट में क्या इंक्लूड है। अगर हम ना पढ़ाए, हमारी जगह को टीचर आके अकाउंटिंग पढ़ाए या मेरी जगह को टीचर आके इकोनॉमिक्स पढ़ाए, तो ऑब्वियसली वो पैसे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब वो पैसा जो ऑनर अपने आप को दे रहा है, ये जो टीचिंग की जो सैलरी है वो क्या है, वो जो मैं प्रॉफिट घर लेके जा रहा हूँ सर, यहाँ पर जो प्रॉफिट घर लेके जा रहे हैं उसमें वो सैलरी जो वो ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है। मिसाल के तौर पर
अगर मेंटोर से मैं 35,000 रुपए देके घर जाता हूँ और अगर मैं मेंटोर पे ना पढ़ाऊँ कहीं और पढ़ाऊँ तो 30,000 का तो मुझे कहीं ना कहीं और से मिल रहे होंगे। इट्स मीन व्हाट 35,000 इज नॉट ओनली द प्रॉफिट, उसमें मेरी 30,000 रुपए की क्या सैलरी भी शामिल है, सैलरी भी इंक्लूड है। तो वो पैसा जो ऑनर अपने आप को दे रहा होता है, वो पैसा जो ऑनर अपने आप को पे ऑफ कर रहा होता है, हम उसे उस पैसे को वो किस चीज का नाम दे रहे होते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट का नाम दे रहे होते हैं। उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट जो वो क्या किया जा रहा होता है, कंसीडर किया जा रहा होता है, उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट जो आउटसाइडर को दिया जा रहा है, इम्प्लिसिट जो अपने आप को क्या किया जा रहा होता है, पे ऑफ किया जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक देख लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली मींस, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बेसिकली क्या मुराद है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली किसे कह रहे होते हैं। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कह रहे हैं वो हम समझने जा रहे हैं। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली किसे कह रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली इकोनॉमिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम ये चेकआउट कर रहे होते हैं, ये सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं कि हमें जो हमने डिसीजन लिया वो हमारा डिसीजन सही था या गलत था, हमारा डिसीजन फायदेमंद साबित हो रहा है या हमारा डिसीजन नुकसानदेह साबित हो रहा है, वो हम चेक कर रहे होते हैं। यानी यहाँ ये अकाउंटिंग वाली कॉस्ट की तरह की कॉस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ जो कॉस्ट है, यहाँ जो कॉस्ट का ताल्लुक है वो किस चीज से ताल्लुक है, वो इस बात से ताल्लुक है कि हमने जो डिसीजन लिया था वो सही लिया था या हमारा डिसीजन जो है वो गलत था। वट हम उस डिसीजन को जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। तो वो जो जिस चीज के जरिए देखा जा रहा होता है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या जिसे उर्दू में कहते हैं मवाक़ती मसारिफ। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं, इसको अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे किसी जगह पे मैं जो वो जॉब के लिए जो मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। एक जगह पे मुझे कहा जाता है कि हम आपको क्या करेंगे 25,000 जो है वो क्या करेंगे, सैलरी देंगे। बी जगह पे मुझे कहा जाता है कि जनाब 30,000 जो है वो सैलरी मिलेगी। तीसरी जगह पे मैं जो है वो इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो वो कहते हैं 32,000 जो है वो क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, आई हैव 3 ऑप्शन, ए बी एंड सी। तीन मेरे पास क्या है, ऑप्शन है। तीन मेरे पास क्या है, तरीकेकार है कि तीनों में से किसी एक ऑप्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। किसी एक जो है वो अपॉर्चुनिटी को मैं क्या कर सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन बी को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। ऑप्शन बी जो है वो मैं क्या करता हूँ, अवेल करता हूँ। ए और सी को मैं क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो अब हम क्या कहेंगे, जब मैंने बी अटेम्प्ट किया तो ऑटोमेटिकली आप क्या कहोगे, यार आपको 32,000 की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वो छोड़कर आप 30 पे चले गए, तो आपको 2,000 रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ। क्या 2,000 रुपए मेरी जेब से गए? नहीं। अगर अकाउंटिंग के लिहाज से अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान कब होता है कि जब आपका खर्चा ना पूरा हो रहा हो, या आपको लॉस कब हो रहा होता है कि आपने खरीदा महंगा और बेचा सस्ता। यहाँ तो मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, मैं तो जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहां मैं 30,000 की मैंने जॉब को अप्लाई किया, मुझे अवेल हो गया, वहां से 30,000 रुपए आ रहे हैं। लेकिन आप कहोगे सर 32 आ सकते थे, 30 कमा रहे हो आप, तो 2,000 रुपए का आपको क्या हुआ, नुकसान। तो बेसिकली यहाँ क्या चेक किया जा रहा है, यहाँ ये चेक किया जा रहा है कि जो डिसीजन हुआ, जो डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन में हमें 2,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या है कि जो हमने डिसीजन लिया, जो भी हम डिसीजन लेते हैं बिजनेस के अंदर, उस डिसीजन को देखने के लिए कि जनाब आया वो हमारा डिसीजन फ्रूटफुल साबित होता है या लॉस वाला साबित होता है, उसमें हमें फायदा होता है या उसमें हमें नुकसान हो रहा है, वो अगर हमें देखना हो, वो अगर हमें सॉर्ट आउट करना हो, तो उसके लिए हम जो चीज़ देख रहे होते हैं, या उसके लिए जो चीज़ जो है वो परखी जाती है, जिसके जरिए देखा जा रहा था, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, वैल्यू ऑफ समथिंग दैट इज लॉस्ट, जो आप क्या कर रहे हो, लॉस्ट कर रहे हो, बिकॉज यू हैव चूज एन अल्टरनेट कॉर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि आपने कोई अल्टरनेट आपने क्या किया है, सेलेक्ट किया। अल्टरनेट यानी बदले, मैंने सी छोड़ के क्या किया, बी, सी छोड़ के मैंने क्या किया, बी सेलेक्ट किया। तो ये बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं कंपेयर करूं तो 2,000 रुपए कम कमा रहा हूं। और अगर मिसाल के तौर पे मैं सी सिलेक्ट करूं तो इसका मतलब सेकंड बेस्ट और हमारे पास कौन है, बी है, सेकंड बेस्ट बी है, तो इसका मतलब 2,000 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दरअसल इकोनॉमिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि हम अगर एक चीज को छोड़कर
दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो जो चीज हमने छोड़ी और जो कुछ हमने हासिल किया उससे कंपेयर करके देख रहे होते हैं कि उससे हमें फायदा हुआ या हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ। उससे हमें फायदा हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है, तो दैट इज व्हाई क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ समथिंग दैट इज लॉस्ट, जो हमने छोड़ा, बिकॉज यू चूज एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हमने क्या किया, कोई अल्टरनेट जो है वो क्या किया, हमने हासिल किया। अमाउंट ऑफ बेस्ट अल्टरनेट जो हमने फॉरगो किया, फॉरगो कहते हैं कुर्बानी, हमने ए की कुर्बानी देकर बी अवेल किया। तो ए छोड़कर बी अगर हम हासिल कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या हुआ, हमें एडवांटेज हो रहा है, हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमें लॉस हो रहा है या पैसा मिल रहा है। अगर वो चीज हम जो क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, वो चीज अगर हम देख रहे होते हैं, तो सिर्फ किस चीज का नाम दे रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम दे रहे होते हैं। उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये कॉस्ट के तीन एक अलग एंगल्स हैं। कॉस्ट को वेरिएबल और मार्जिनल एंड फिक्स यानी टाइप्स कह सकते हो। ये कॉस्ट को तीन तरह से देखा जा सकता है। पहला होता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, जिसे उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर, मुतगय्यर तगय्युर से आया चेंज। वो कॉस्ट जो चेंज हो रही होती है, वो कॉस्ट जिसमें इजाफा या कमी आ रही होती है, हम उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वो कॉस्ट जो सेम नहीं रहती, चेंज हो रही होती है, उस कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कह रहे होते हैं। इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के लिहाज से व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली मींस, वेरिएबल कॉस्ट से बेसिकली क्या मुराद है। वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली बुनियादी तौर पर किसे कह रहे होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली बुनियादी तौर पे कह रहे होते हैं, ये बुनियादी तौर पे वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जिसका ताल्लुक आपकी प्रोडक्शन से होता है। प्रोडक्शन होगी तो कॉस्ट अप्लाई होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो कॉस्ट अप्लाई नहीं होगी। यानी अगर आपकी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। उस कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट का नाम दे रहे होते हैं, हम उसे वेरिएबल कॉस्ट जो वो क्या कर रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं। यानी वो कॉस्ट जो कंपनी की प्रोडक्शन पे, कंपनी की पैदावार पे क्या कर रहे हो, डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल का पैसा, कि जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हो फिर उससे क्या करते हो, कोई चीज बनाते हो, जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदोगे, तो ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल के जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, डिपेंड करेंगे किस चीज के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। बिजली का बिल, जितने ज्यादा चीजें बनाओगे बिजली का बिल भी उतना क्या होगा, ज्यादा आएगा, बिजली का बिल भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो ऐसे कॉस्ट को जो हमारे पास क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, कि जैसे जैसे आउटपुट में इजाफा होगा वैसे वैसे कॉस्ट में क्या हो रहा होगा, इजाफा हो रहा होगा। तो उस कॉस्ट को हम किस चीज का नाम दे रहे होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का, मुतगय्यर मसारिफ का। कि वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, पैदावार के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन में इजाफा होगा, कॉस्ट में इजाफा होगा, प्रोडक्शन में कमी होगी, कॉस्ट में कमी होगी। तो उस कॉस्ट को हम किस चीज का नाम दे रहे होंगे, हम उसे जो वो वेरिएबल कॉस्ट का नाम दे रहे होंगे। हम उसे वेरिएबल कॉस्ट जो वो क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट मुतअय्यन मसारिफ। व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट या मुतअय्यन मसारिफ। मुतअय्यन मसारिफ या फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है। मुतअय्यन मसारिफ या फिक्स्ड कॉस्ट का बेसिकली मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, या यूं कह लो कि वो कॉस्ट जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं होता, पैदावार हो या ना हो, आपको ये कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। आइदर आप 0 यूनिट बनाओ, आइदर आप 1 लाख यूनिट बनाओ, ये कॉस्ट सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोडक्शन करते हो, नहीं करते हो, ज्यादा करते हो, कम करते हो, ये कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। हम उसे किसी चीज का नाम देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग में आप 1 महीने तक कोई काम ना करो तब भी रेंट वही आएगा। अगर रेंट अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तब भी रेंट वही रहेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी तब भी रेंट वही रहेगा। इट्स मीन वर्ड वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक ना हो, प्रोडक्शन हो ना हो, प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए, कॉस्ट सेम रहेगी, तो उसे हम फिक्स कॉस्ट उर्दू में कहते हैं मुतअय्यन मसारिफ। और वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से ताल्लुक हो, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, उर्दू में कहेंगे मुतगय्यर मसारिफ का नाम दे देंगे। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल मींस, मार्जिनल इजाफी को कहते हैं, एडिशनल, हर अगला, अपकमिंग, आइंदा।
उर्दू में कहते हैं मुख्ततिम। मुख्ततिम का वर्ड किससे आया? खत्म से आया। खत्म होने के बाद जो अगला होगा, हर अगले को, हर इजाफी को, हर अपकमिंग को, हर आइंदा को हम किस चीज का नाम दे रहे होते हैं? मार्जिनल का नाम दे रहे होते हैं। तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट मींस? मार्जिनल कॉस्ट से क्या मुराद है कि हर अगले यूनिट को बनाने पर जो पैसा हमारा खर्च होगा, हर एडिशनल यूनिट को बनाने पर जो हमारा पैसा खर्च होता है, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर जो पैसा हमारा इस्तेमाल होता है, that will be basically termed as marginal cost। हम उसे मार्जिनल कॉस्ट का नाम दे रहे होते हैं। हर अगले यूनिट को बनाने में, हर अगले यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो भी पैसा हमारा क्या हो रहा होगा? खर्च हो रहा होगा, हर एडिशनल यूनिट को बनाने में। मिसाल के तौर पे पहले 5 यूनिट बनाते थे, अब जो छठा यूनिट बना, वो छठा कितने का बना? वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। हमने क्या किया, मिसाल के तौर पे कोई कंपनी है, उस कंपनी ने क्या किया, पहले 100 यूनिट बना, 100 यूनिट बनाने के बाद उनको लगा कि यार 10 यूनिट और बनाने चाहिए। अब जब वो मजीद 10 यूनिट बना रहे हैं तो हर अगला यूनिट कितने का बना? ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल। मार्जिन बेसिकली मींस एडिशनल, अपकमिंग। एक अगला यूनिट बनाया, 10 के बाद 11वां बनाया, 11वां कितने का पड़ा? 11वां के बाद 12वां बनाया, 12वां कितने का पड़ा? सिर्फ अगले को देखना कि अगला यूनिट कितने का बन रहा है, अगला यूनिट में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? द मार्जिनल। तो मार्जिनल का ताल्लुक किससे होता है? मार्जिनल का ताल्लुक बेसिकली किससे होता है कि जब हम प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्शन में इजाफा कर रहे हैं, तो अगले यूनिट में कितना पैसा लग रहा है, हम उसे किस चीज का नाम दे देते हैं? मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट को शो करते हैं एमसी, एमसी से शो करते हैं। और एमसी का जो फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, वो क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। या टोटल कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है, उसको डिवाइड कर दें चेंज इन क्वांटिटीज, के क्वांटिटी में कितना क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है? पहले 10 यूनिट बन रही थी, अब 11, तो 11 माइनस 10 मजीद 1 यूनिट बढ़ गई। या पहले 10 बन रही थी, अब 12 बन रही है, तो 12 माइनस 10 2 यूनिट ऐसे। तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया? क्वांटिटी को कैसे शो करते हैं? क्यू। तो Q2 माइनस Q1 नीचे आ जाता है। और चेंज इन टोटल कॉस्ट, कॉस्ट में कितना चेंज आया? TC2 माइनस TC1। TC मतलब टोटल कॉस्ट, 2 फाइनल को कहते हैं, 1 इनिशियल को कहते हैं। तो बेसिकली जो फॉर्मूला हुआ वो चेंज इन टोटल कॉस्ट, कि कुल कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी Q2 माइनस Q1, के क्वांटिटी में कितना चेंज आया, कितनी क्वांटिटी चेंज हुई, और अगला यूनिट जो बन रहा है वो कितने एडिशनल यूनिट बनाए, और उस एडिशनल यूनिट बनाने में कितने का वो जो वो हमारे पास पैसा जो वो क्या हुआ? खर्च हुआ। So that will be basically termed as the marginal cost. So तीन तरह की कॉस्ट हो गई, वेरिएबल, फिक्स, मार्जिन। वेरिएबल जिसका प्रोडक्शन से ताल्लुक होता है, फिक्स जिसका प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं होता, प्रोडक्शन हो ना हो, प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए, आपकी कॉस्ट सेम रहेगी, उसे फिक्स कहते हैं। मार्जिनल हर अगले यूनिट को बनाने पे, हर इजाफी यूनिट को बनाने पे जो भी हमारा पैसा लगता है, जो पैसा हमारा खर्च होता है, हम उसे किस चीज का नाम दे रहे होते हैं? हम उसे मार्जिनल का जो वो क्या कर रहे होते हैं? नाम दे रहे होते हैं। उसे मार्जिनल जो वो क्या कर रहे होते हैं? कंसीडर कर रहे होते हैं। अगर आप इनका ग्राफ देखें, ठीक है, पहले अगर हम देखें वेरिएबल कॉस्ट को किससे शो करते हैं? VC से। हम क्या करते हैं? आउटपुट को एक्स पे रखते हैं, कॉस्ट को कहाँ रखते हैं? वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो लाइन देखो, अगर आप देखो जरा, ये कर्सर कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। कि पहले आउटपुट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉस्ट में क्या होता चला जाएगा? इजाफा होता चला जाएगा। तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट की जो लाइन होती है वो क्या जा रही होती है? ऊपर जा रही होती है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? एक स्ट्रेट की जगह एक कर्व की तरह क्यों बन रहा है? क्योंकि शुरू में पहले कॉस्ट कम बढ़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट क्या हो रही होती है? ज्यादा बढ़ रही होती है। याद कीजिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को लॉज ऑफ रिटर्न का जो मैंने जो बुध वाले दिन जो आप लोगों को मैंने भेजा था, उसमें हमने यही कहा था कि शुरू में आउटपुट तेजी से बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आउटपुट में क्या होती है? कमी। तो कॉस्ट उसका अपोजिट होता है कि शुरू में कॉस्ट कम बढ़ती है, फिर सेम रहती है, फिर कॉस्ट में आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा होता है? इजाफा हो रहा होता है। कि शुरू में कॉस्ट इतनी तेजी से नहीं बढ़ती, बाद में कॉस्ट क्या हो रही होती है? तेजी से बढ़ रही होती है। इसलिए लाइन यहाँ पर स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होने का मतलब जितनी कॉस्ट में इजाफा हो रहा है उतना ही आउटपुट में इजाफा हो रहा है। यहाँ शुरू में क्या हो रहा है? आउटपुट ज्यादा बढ़ रही है, कॉस्ट कम बढ़ रही है। फिर एक वक्त आएगा सेम बढ़ रही होगी, फिर एक वक्त आता है कि आउटपुट कम बढ़ेगी और कॉस्ट में क्या होगा? इजाफा होगा। इसलिए लाइन यहाँ से देखो आप क्या हो रही है? ऊपर की तरफ जाए, सीधे इधर जाने के बजाय क्या हो रहा है? सीधे हमारे पास कहाँ जा रहा है? सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। और सीधा ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि बाद में कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी और आउटपुट इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए लाइन हमारे पास यूं स्ट्रेट लाइन जाने के बजाय क्या हो रहा है कि पहले जो वो शुरू में जो वो इस तरह से कर्व हो रहा है, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ घूम गया, बजाय सीधा जाने के, बल्कि वो कहाँ चला गया? ऊपर की तरफ घूम गया। अच्छा, फिक्स कॉस्ट उसका आउटपुट से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, आउटपुट बढ़ जाए, कम हो जाए, नहीं हो। इसीलिए लाइन देखो बिल्कुल कैसे बनी है? स्ट्रेट लाइन बनी है। बिल्कुल हमने क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमने क्या कर दी? बना दी। तो दैट इज वाई हम उसे किस चीज का नाम दे रहे थे? फिक्स कॉस्ट का।
जबकि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, हर अगले यूनिट में कितना पैसा लगा। मार्जिनल कॉस्ट की जो डायग्राम होता है वो हॉकी शेप होता है, इसे हम हॉकी शेप कह सकते हैं कि शुरू में पहले कॉस्ट क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट में क्या हो रहा होता है, इजाफा हो रहा होता है। स्टार्ट में कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, फिर उसके बाद कॉस्ट क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज वाई मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास हॉकी शेप बनता है। हॉकी टाइप जो है वो डायग्राम हमें जो वो क्या होती है, मिल रही होती है। हॉकी शेप डायग्राम जो है वो हमें मैसर हो जाती है। ठीक है,